अजीत कुमार PWD क्लब जितेंद्र ठाकुर डिपार्टमेंट हमारे स्टूडेंट तीन बोल कहाँ से मैं बोलते दो सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नमस्ते 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 नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर जीवेंद्र आयुष चिकित्सा अधिकारी नई में कार्यरत हूँ और आपका यहाँ पर आने का सभी का धन्यवाद करता हूँ। सभी एकजुट रहे तो जो हम आगे कार्यकाल करता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसमें हम ठीक रहेगा हमारे। धन्यवाद। चलो आगे का साथियों, अगेन सबको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं और सभी विभागों के कर्मचारियों का एकमात्र उद्देश्य है कि कर्मचारियों के साथ हो रहे जो भेदभाव हैं, गलत नीतियों के कारण वो दूर हों। और हमारा आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि आज यहाँ सलोनी ब्लॉक के अंदर हम लोग चुनाव करने वाले हैं और अब इसके बाद तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव ना हो। और आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज हम लोग सलोनी सब डिवीज़न के अंदर सलोनी सब डिवीज़न से कर्मचारियों में से एक नेता चुनने वाले हैं जो कि सलोनी सब डिवीज़न कर्मचारियों की मांगों को रखेगा और ताकि उन मांगों को आगे सरकार तक पहुंचाया जा सके और सरकार उन मांगों को सुलझाया जा सके। तो साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा हमारे सलोनी ब्लॉक के NPSCA के प्रधान श्री दुनीचंद जी से कि वो अपने विचारों से हमें अवगत करवाएं। नमस्कार सभी को। आज की जो सब डिवीज़न सलोनी की यहाँ पर एक सभी विभागों के कर्मचारियों की बैठक रखी गई है। आपको इसका ज्ञात ही होगा, विभिन्न सूचना के माध्यम से अब तक आपको ज्ञात होगा कि आज यहाँ पे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक नई कार्यकारिणी का गठन होने जा रहा है, तो जिसमें आप सभी विभागों के कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस बैठक में हमारे बीच NGO के जिला के कन्वीनर श्री विजय शर्मा जी हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ब्लॉक न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष, NPSCA के चुनाव पर्यवेक्षक, इसके साथ आप सभी कर्मचारी साथी
एनपीएस से जिला के कैशियर व्यासदेव जी और आप सभी एनपीएस से, क्योंकि अभी आप विभिन्न विभागों के कर्मचारी हैं, लेकिन आपने जो हमारा ये न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ संगठन चला है और जिसने लगातार 5 साल से यहाँ पर अपना कार्य किया है और उसका रिजल्ट भी आप सभी को प्राप्त हुआ है, ये सभी। और हमने पुरानी पेंशन बहाली हुई है हिमाचल में, वो आप सभी के प्रयासों से हुई है। आप सभी विभागों के कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया है, अपना बढ़ चढ़, चाहे हमारी रैलियाँ हुई हैं, चाहे कोई बैठकें हुई हैं, और किसी भी प्रकार का डिमांड चार्टर हमने देना होता तो आप सभी ने इसमें सहयोग किया है। और अब क्योंकि हमारी एक सूत्री मांग को लेकर हम ये कार्य कर रहे थे पिछले 5 सालों से, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, लेकिन अब क्योंकि वो एक सूत्री मांग लगभग पूरी हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये अंत नहीं है। इसके बाद भी कर्मचारियों की बहुत सारी डिमांड होती हैं, जिसके लिए एक सबसे बड़ा जो मंच है वो एनजीओ होता है, और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, इसी के माध्यम से सरकार से कर्मचारियों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिलता है और अपनी मांगें मनवाता है। तो आज आप सभी से हमारी, क्योंकि हमें भी डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर की ओर से ये इनवाइट किया गया था कि आप भी इसमें भाग लेंगे, और ये जो, क्योंकि हमारा जो एनपीएस संगठन था इसमें भी सभी विभागों के कर्मचारी थे, क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक, नीचे से ऊपर तक हर तरह के कर्मचारी थे। और सेम केस यहाँ पर भी है। एनजीओ में भी सभी विभागों के कर्मचारी होते हैं, टीचिंग स्टाफ को छोड़ के लगभग सभी विभागों के कर्मचारी इसमें भाग लेते हैं। तो आज आपसे उम्मीद है कि हम एक अच्छी कार्यकारिणी का आप सब लोगों के माध्यम से आप सब लोग ही चुनाव करेंगे, और हमारी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छी कार्यकारिणी का चुनाव करें। और यहाँ पर सब डिवीज़न लेवल के अध्यक्ष, जिला और सब डिवीज़न लेवल के सेक्रेटरी और कैशियर का चुनाव होगा। तो आप सभी, ये ना हो कि एक ही विभाग से जो एम्प्लॉइज़ है वहाँ आ जाए, आप ही खुद ही नाम देंगे, आप खुद ही उनका चुनाव करेंगे और आगे कार्यकारिणी बनाएंगे, और ताकि जिला की जो कार्यकारिणी मजबूत बने, उसके बाद राज्य कार्यकारिणी भी मजबूत बने, ताकि कर्मचारियों के जितने भी मुद्दे हैं उनको अच्छी तरह से सोल्व कराया जा सके। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है, इतना ही कहना था, क्योंकि मैं तो आपके यहाँ पर जस्ट एज ए गेस्ट ही समझो मेरे को, क्योंकि मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट, क्योंकि हम नहीं आते हैं राजपत्रित कर्मचारी महासंघ में, लेकिन आपकी ये जो बैठक हो रही है, कार्यकारिणी बन रही है, इसमें हमें आने का बोला गया था कि आप भी इसमें आइए। तो हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग है, और कोई हमारी तरफ से कोई आपको ज़रूरत पड़ती है तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन वैसे आप खुद सक्षम होंगे नई कार्यकारिणी बनाने के बाद। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से हमारे जो जिला कन्वीनर हैं वो भी हैं, तो मेरे ख्याल से इसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। तो सर, इसके बाद जिला के कैशियर जो है, मैं उनको ये मंच देखता हूँ कि वो आगे की प्रक्रिया ले, पहले प्रधान से या कैशियर से शुरू करें और तीनों पदों के ऊपर अपने नाम दें, और कोशिश करें कि मतलब राजामंदी से ही कार्यकारिणी बन जाए, है ना, और अलग अलग विभागों के लोग हों। तो मेरा इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको नई कार्यकारिणी की शुभकामनाएं। एनपीएससीए सलूनी के अध्यक्ष भाई दुनीचंद जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एनपीएससीए में जब से सलूनी ब्लॉक को इन्होंने संभाला, तो इन्होंने बहुत बखूबी से एनपीएससीए में कार्य किया, और सभी ब्लॉकों ने बखूबी कार्य करने के परिणाम स्वरूप आज परिणाम हम सब लोगों के समक्ष है। आप, मुझे उम्मीद है कि आप सब साथियों ने सदस्यता ले ली होगी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले कैशियर पद के लिए नाम को अनुमोदित किया जाए, प्रस्तावित किया जाए। प्लीज, सबसे पहले कैशियर। कैशियर के लिए बोले सर, पहले कैशियर के लिए सर ना प्रपोज करने के लिए।
सुरेश जी को कर देते हैं या आई टेस्ट देखो बनेंगे तो आप ऐसे ही कार्य कर तो करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से बताऊं कि जो जितनी भी हमारी रैलियाँ हुई थी ना एनटीएसए की, उसमें आईपीएच डिपार्टमेंट है, वैसे तो सारे डिपार्टमेंट थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनकी गाड़ी चाहे शिमला चाहे धर्मशाला चाहे मतलब कभी इनकी गाड़ी मिस नहीं हुई। और एक बार तो मेरे ख्याल 2 गाड़ियाँ लेके गए। तो मैं चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट से भी एक नॉमिनेशन इनके तरफ से किया। अगर ये नहीं तो एस बाबू है हमारे, ये ऑलरेडी कैशियर है जी, मैं भी कैशियर और ये देखेंगे। कोई बात नहीं, नहीं, आप रजामंदी कर लो आप अपनी अपने गाड़ी विभाग से, हमारी इच्छा है कि आप आपके विभाग से बने नाम देना हो ना, देना नाम देना दोबारा। एस राज जी का नाम दे रहे हैं हम। एस राज जी, कोई बात नहीं, एस राज जी, एस राज जी, ऐसा जी हो जाइए सर प्लीज खड़े हो प्लीज। अब सबका समर्थन है ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर को मुबारकबाद। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि महासचिव पद के लिए नाम का अनुमोदन किया जाए, प्रपोजल दिया जाए। महासचिव के लिए जी मैं अनुमोदित कर रहा हूँ राजेंद्र ठाकुर को, राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र को कर रहा हूँ। सभी का समर्थन है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुबारकबाद सर, मुबारकबाद सर। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष पद के लिए नाम का अनुमोदन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो आपको नए कार्यकारिणी जो आपके द्वारा चुनी गई है, हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से नए कार्यकारिणी को मुबारकबाद। और मैं अब आग्रह करना चाहूंगा जिला कन्वीनर श्री विजय शर्मा जी से कि वो इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद व्यासदेव जी। आज जो यहाँ निष्पक्ष कार्यकारिणी जो बनी है हमारी ब्लॉक और तहसील सलूनी की, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकें बोल रहे हैं हम कि सभी हम मेरे इनसे आग्रह है कि ये सभी को साथ लेके चलें, अपना पूरा समय दें और किसी की भी समस्या है, चाहे क्लास 4 की है, 3 की है, 1 की है, वो आके जिला में लाएं या राज्य में आप अपनी जो भी समस्या है इनकी, आप हमारे कर्मचारियों की सलूनी की है, क्योंकि इंडिविजुअल हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वो क्लास 4 की है, चाहे शोषण की है, चाहे वो क्लास 3 की है, कोई वेतन की है, कोई आवास की है, कोई अलग अलग समय अलग अलग हर किसी की समस्या है। तो कर्मचारी की समस्या जो है, आप जो ये सलूनी में चुने गए हैं इनको जरूर बताएं, ताकि ये अपने जो ये समस्या है हम तक पहुंचाएं और हम राज्य तक इसको लेके जाएं। इनको मैं इनसे आग्रह करूंगा कि कृपया अभी सभी जो हमारे यहाँ चुने गए नवनिर्मित, वो थोड़ा अपना खड़े होके सभी का धन्यवाद भी कर दें और थोड़ा सा 2 शब्द भी कहें। तो कृपया आप जो यहाँ चुने गए कैशियर, हमारे ये अपने साथ में महासचिव और प्रधान जी, कृपया सभी खड़े हो जाएं मंच पे। आगे सबसे पहले तो इनका सभी से आग्रह कि इनको धन्यवाद रूपी अपना आशीर्वाद दें। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा अपने डॉक्टर साहब जी से कि इनको अपना आशीर्वाद दें। कांग्रेचुलेशंस। आप सबसे पहले प्रधान जी को, अपने सुरजीत जी को पहनाएं। हाँ, उसके बाद राजेंद्र जी को महासचिव करो, ऐसी को, हाँ ऐसी को। सभी का बहुत बहुत मुबारकें हैं सभी को। इसके बाद मैं आगे जो हमारे जितने भी हैं सभी एक एक अपना इनको आशीर्वाद दें। सभी पहुंचे।
सभी यहाँ रुके करीब थोड़ी देर के लिए। एक छोटा सा जन आग्रह है, बस 2 मिनट के मीटिंग है एसडीएम साहब। तो मेरा एक आग्रह था कि अभी यह आग्रह आया हमारे लोगों से कि एक जॉइंट सेक्रेटरी जो जॉइंट है सेक्रेटरी, उनका भी चुनाव कर लीजिए। क्या सभी सहमत हैं इसमें? महिलाओं से अगर देखो, महिलाओं से अगर ये आया कि महिलाओं से भी एक जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए, तो कृपया सभी का सहयोग है, आप बताएं। तो भैया प्रपोज करें कौन किनको क्या बनाया जाए, कृपया। मैडम आके आए, अंचना मैडम, अंचना मैडम आके आए, अंचना मैडम आके आए कृपया। आओ आ जाओ, बात हमारे का है, ये तो हम इनको आगे नहीं वो पता क्या लेडीज का है हमारे रखा है, उसमें लो ना। आ जाओ नहीं आगे हमारे 35 तो हम सभी को हाँ यहाँ जो है हमारे जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे हमारे अंचना मैडम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप सभी सुनो, मेरा एक निर्णय सभी से ये है कि आग्रह अब आगे की 35 पद है पूरे, इस पूरे उसमें तो मेरा ये आग्रह है कि जो ये कार्यकारिणी बनी है वो अपने कार्यकारिणी को विस्तार करें। जो सलूनी तहसील और मंडल का जितने भी पद हैं सभी का विस्तार करें, हम इनको बता दिया जाएगा। आगे काफी पद हैं, कोई संविधान पर्यवेक्षक, कोई आगे काफी पद हैं, तो इसके लिए सभी कोई वाइस प्रेसिडेंट है, सभी को देखो हमें सभी का सहयोग चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको पद मिला तो ये कोई बड़े हो गए, देखो काम तो करना पड़ेगा, चाहे ये करें चाहे कोई भी करे। तो ये तो सिर्फ एक चेहरा है, ठीक है, आपको एक अपनी मांग रखने के लिए चेहरा दिया गया है, ठीक है, ताकि आगे ये बात पहुंचाएं। तो मेरा ये आग्रह है कि आगे कार्यकारिणी विस्तार करें, आगे वाइस प्रेसिडेंट जो भी जितने भी पद हैं वो उनको समय अनुसार इसको भर लें। धन्यवाद। चलो 2 वाइस प्रेसिडेंट और 2 जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। बोलो आप जैसे बोलेंगे, जैसे आप पसंद। जैसा कि जो आपका जो मैं अपने संविधान पर्यवेक्षक हूँ होने के नाते, जैसे कि ये जो 3 पोस्टों के लिए जो इलेक्शन हो गया 4, अब जो भी जितनी जिम्मेवारियां होंगी आपने मिलजुल कर इसको जो कार्यविस्तार रूप से आगे कर लेना, ठीक है। जैसे उपसमिति से निर्देश आएंगे वैसे आपने इकट्ठे होकर सभी कांड जो जितना भी है वो मिलजुल के आगे बढ़ाना, विस्तार करना, ठीक है। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। दुआ ने 3 से भेजा।